एक्टिव फोल्डर के अंदर आ गया हूँ। जिस फोल्डर से पाइथन ओपन करूँगा, लास्ट टाइम भी मैं एडिट एनवायरनमेंट वाली बात आपको बताई थी कि उससे आपकी फ़ायदा होगा कि आप जिस भी फोल्डर से चाहती हैं उस फोल्डर से आप एक्सेस कर सकती हैं। तो मेरी यूजुअली प्रैक्टिस यही होती है कि मैं हर एक फ़ोल्डर्स में अलग अलग फाइल्स ही सेव रखता हूँ, ताकि जो है जो जिस डोमेन का या जो वर्क करना चाह रहा हूँ उसकी फ़ाइल्स और उसकी डेटा फाइल्स और बाकी सब चीज़ें उसकी एक साथ ही उस जगह पर रहें। ठीक है, तो मैं मेन डायरेक्टरी से जाके पाइथन ओपन नहीं करता, तो मैं अपनी डायरेक्टरी पे आ गया। यहाँ पर सिंपल मैं जुपिटर नोटबुक लिखूँगा, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके जुपिटर नोटबुक लिख सकता हूँ, और सिंपल यहीं पर ही जुपिटर नोटबुक भी लिख सकता हूँ। जो भी लिखूँगा मेरी उस तरह से जुपिटर डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। क्या ये हाँ तो रहा है मेरे पास भी। अच्छा, इसके बाद आपका वो विंडो खुल जाता होगा और वो जुपिटर नोटबुक सर्च करके दिखा देता होगा। ये चली नहीं गई, ये मिनिमाइज हो गई। चले नहीं, कुछ नहीं करना होता, ये मेरी समझ में नहीं आता, आपको क्या समझेंगी। ये फाइल एग्जीक्यूट हो रही है, ओपन हो रही है, बता रहा है कि इस बात से फाइल ओपन हो रही है। ठीक है, टोकन आईडी वगैरह क्रिएट होती है, सबकी वो आगे की चीज़ें। ज़ाहिर है आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रही हैं, सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। अब तक जो आप जब भी कंप्यूटर को यूज़ करती थी तो कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को यूज़ करती थी। ठीक है, अब आप डायरेक्ट सिस्टम से बात कर रही हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, तो उसका इंटरफेस बाकी से अलग होगा ना, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पर मैं यहाँ पर ना जी यहाँ से खोलूँगा तो मेन डायरेक्टरी से खुल जाएगी ना फाइल। मेन डायरेक्टरी में जो मेरा यूज़र क्रिएट हुआ है यूज़र्स की डायरेक्टरी पे खुलेगी। ठीक है, आप भी मैं भी यहाँ से खोल सकता हूँ, भी यहाँ पे आ जाएगा जुपिटर नोटबुक। ठीक है, जुपिटर नोटबुक खोलूँगा, खुल जाएगी जुपिटर नोटबुक। ना खोलने की वजह यही है कि मेरे पास मैं चाह रहा हूँ कि अपनी फ़ोल्डर्स और फाइल्स को एक ही जगह पे रखूँ। तो जिस जगह पे मैं रखी हुई है मैं वहीं से फ़ाइल डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ जुपिटर, ताकि मेरी फाइल सब वहीं पर शो होती रहे, वहीं पर ही मैं अपनी फाइल्स को सेव करके उसी फोल्डर में ही रख लूँ। वरना फाइल अलग जगह सेव हो रही होगी, वहाँ से कट करके पेस्ट करूँ उधर। ठीक है, तो एक अलग काम पड़ जाएगा। एक न्यू नोटबुक ओपन कर सकता हूँ, यहाँ मैं जो फाइल्स कंप्लीट कर चुका हूँ वो मेरे पास यहाँ शो भी हो रही है। ठीक है, और जो चीज़ इस फोल्डर के अंदर जो कुछ मौजूद है सब नज़र आ रहा है। यहाँ तक कि वर्ड की फाइल है वो भी शो हो रही है। ज़ाहिर है वर्ड की फाइल खोल तो नहीं सकती, लेकिन शो ज़रूर हो रही है। मैंने एक न्यू फाइल जुपिटर नोटबुक की ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, आई होप कि आप सब ने लास्ट क्लास तक की पूरी प्रैक्टिस वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर को देख के कर ली होगी। इनपुट वाला मटेरियल मैंने आपको नहीं समझाया था, लेकिन वो वीडियो में समझा दिया है। ठीक है, उसको समझा दूँ इनपुट में क्या मसला है। चलिए इनपुट, सबसे पहले इनपुट को ही देख लेते हैं। असाइनमेंट की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की कोशिश करी, हो गया। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग कर रही हैं आप क्या? सही सही। अब अच्छा, रिकॉर्डिंग क्लास की हो रही है तो ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फंक्शन है इनपुट का, ठीक है, लेट्स सपोज मैं बोल देता हूँ नंबर 1। एक वेरिएबल साइन किया मैंने num1 के नाम से, और मैं बोल देता हूँ यूज़र से कि इंटर योर नंबर। ठीक है, जैसे मैं इसको चलाऊँगा ये मुझसे पूछेगा भाई इंटर योर नंबर। मैं इसको कोई भी नंबर दूंगा, सॉरी मैं इसको कोई भी नंबर दूंगा, ये नंबर आ जाएगा। लेकिन मसला ये है कि इसके अंदर जो नंबर आया है ना, ये आपने देखा कि बाय डिफ़ॉल्ट ये नंबर स्ट्रिंग फॉर्म में, मैं इसको नंबर दिया लेकिन इसने अपने पास वो जो सेव किया वो उसको एज आ स्ट्रिंग सेव किया। ठीक है, तो जब भी इनपुट से वैल्यू लेते हैं तो वो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एज आ स्ट्रिंग बन जाता है। ठीक है, क्योंकि ये इनपुट की बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है। लेकिन हमें इसको नंबर देना है इंटीजर की फॉर्म में या फ्लोट की फॉर्म में, तो जो भी नंबर देंगे हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। ग्रुप पे भी हमने किसी ने पूछा था और किसी ने इसका रिस्पॉन्ड भी कर दिया था। ठीक है, तो अगर आप इसको इंट में कन्वर्ट कर देंगे तो अब क्या होगा,
तो यूज़र से जो भी इनपुट आएगा वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको चलाऊँगा, अब मुझसे पूछा जा रहा है इंटर योर नंबर, मैंने एंटर कर दिया। अब आप इस नंबर को एंटर करें, आपका खाली 5 आ रहा है, ठीक है। टाइप भी आप चेक कर लें, टाइप ऑफ num1 ये आपको बताएगा इंटीजर, पहले इसकी टाइप बताता स्ट्रिंग, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, और उसको दोबारा इनपुट देता हूँ, दोबारा 5 देता हूँ, एंटर किया, ठीक है। ये आपको ये दिखा देता हूँ, इसने इसको इन्वर्टेड कॉमास में दे दिया। अल्टीमेटली फ्लोट है, फिर भी टाइप चेक कर लें, टाइप स्ट्रिंग, फ्लोट बोलो, अल्टीमेटली स्ट्रिंग है, टाइप भी इसकी स्ट्रिंग है, फ्लोट पॉइंट में होगा। आप चाहते हैं कि नंबर फ्लोट में लें, FLOAT फ्लोट, तो जो भी नंबर आएगा वो आपका फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आप फ्लोट नहीं भी दें, आपने इंटीजर दे दिया तो वो खुद ही आपका फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसकी टाइप भी फ्लोट आएगी, सही है। ये एक इनपुट के अंदर एक छोटी सी इसका ख्याल रखना है। अगर आप, यही वजह है कि जब आप कोई इनपुट यूज़र से इनपुट लेने के बाद उसके ऊपर कुछ वर्किंग करेंगी तो शायद प्लस माइनस के टाइम पे तो एरर नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगी तो एरर आ जाएगा, क्योंकि दो स्ट्रिंग्स तो आपस में प्लस हो जाते हैं लेकिन दो स्ट्रिंग आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते, ठीक है। अगर मैं ये एक स्ट्रिंग लिखूं और प्लस करके ये एक दूसरा स्ट्रिंग लिखूं और प्लस करके ये एक तीसरा स्ट्रिंग लिखूं तो ये तीनों प्लस होकर JDC बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये तीनों डिवाइड या इन दो को डिवाइड करूं तो मेरे पास ये कुछ ये एरर हो जाएगा, ठीक है, ये एरर आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को ये क्लियर हो गया। देखिए आज का जो लेक्चर में हमें कवर करना है जिन चीज़ों को, वो हमें कुछ और चीज़ें हैं, डेटा टाइप्स इन पाइथन, अब तक हम जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं उनके अंदर से इंटीजर्स को पढ़ चुके हैं, फ्लोट को पढ़ चुके हैं, स्ट्रिंग्स को पढ़ चुके हैं एंड बूलियंस को पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमने लिस्ट को, डिक्शनरी को, टपल्स को, सेट्स को, इनको कवर नहीं किया, ठीक है। बट आज की क्लास में हम इनको कवर करेंगे। अच्छा, देखिए लिस्ट क्या होती है, सबसे पहले लिस्ट के ऊपर आते हैं, ठीक है। पाइथन के अंदर जिस तरह से इंटीजर था, फ्लोट था, स्ट्रिंग था, बूलियन था, ये डेटा टाइप्स थी, उस तरह लिस्ट भी एक डेटा टाइप है, ठीक है। अच्छा, लिस्ट जो है मैंने बताया था कि पाइथन एक नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज है, इंग्लिश, इसके सिंटैक्स इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि अंग्रेज़ी ज़बान में इंग्लिश के अंदर लिस्ट से क्या मुराद होती है, एक लिस्ट जिसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए होते हैं। आप पिकनिक पे जाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें लेके जानी है हमें, ठीक है। आपके बैग के अंदर क्या क्या सामान है उसकी एक लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। इस JDC के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या शूज़ हैं, उसकी एक लिस्ट बन जाएगी। हर चीज़ की एक यानी कि वो सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन जिनको एक के बाद एक लिख दिया जाए वो एक लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो पाइथन के अंदर भी लिस्ट इसी को कहते हैं, यानी कि मैं कोई एक इंफॉर्मेशन एक के बाद एक, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मेरी 4 साल के यूनिवर्सिटी के मार्क्स हों, GPAs हों, चाहे वो मेरे घर का 10 साल का बिल हो, ठीक है, उनके नंबर से एक एक करके ऐड कर लूँ मैं। क्या हाँ, चाहे क्या कहते हैं यहाँ पर, चाहे कुछ भी हो, सही, ये सब चीज़ें मैं एक के बाद एक यहाँ पे लिस्ट डाउन कर सकता हूँ और वो लिस्ट बन जाएगी। चाहे क्या कहते हैं कराची में इस वक्त मार्केट में कौन कौन से फ्रूट्स अवेलेबल हो उनकी लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। एवरीथिंग, हर चीज़ की एक लिस्ट बन सकती है, लिस्ट बन जाएगी, ठीक है।
उस लिस्ट को मैं डिक्लेयर कैसे करूँगा? उस लिस्ट को मैं कोई भी नल, जैसे मैं फ्रूट्स की लिस्ट बनाने जा रहा हूँ, मैंने फ्रूट्स के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और लिस्ट को बनाने के लिए मुझे स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करना पड़ता है। स्क्वायर ब्रैकेट विजिबल है, थोड़ा सा और जूम कर दूँ, ठीक है। अब ज़ाहिर है फ्रूट्स के जो नाम हैं वो स्ट्रिंग में होंगे, तो मुझे उसके लिए स्ट्रिंग पास करना होगा। मैंने लिख दिया मैंगो, ठीक है, एप्पल, ऑरेंज, ठीक है, ये 3 नाम है, ये मैंने डिक्लेयर कर दी एक लिस्ट। आप अब वो सारी चीज़ें जो आप पहले पढ़ चुके हैं वो आप चेक कर लें, टाइप चेक कर लें, फ्रूट्स की इसकी टाइप लिस्ट है। और क्या चेक कर सकते हैं? प्रिंट कर दें अगर फ्रूट्स को, तो क्या होगा? ये लिस्ट आपकी प्रिंट हो जाएगी। और आपने क्या पढ़ा था? लेंथ पढ़ा था, ठीक है। लेंथ के अंदर आप फ्रूट्स को डालेंगे, तो यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए भाई? ठीक है, 3 इसमें से आया कि जब आप किसी भी करैक्टर, किसी भी नाम को आप लेंथ कैलकुलेट करते थे तो वो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ करैक्टर्स जो हैं उनको काउंट कर लिया करता था। लेकिन जब आप इसी लिस्ट के ऊपर लेंथ का फंक्शन अप्लाई करेंगे तो उस लिस्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं ये उसका काउंट आपको बताएगा कि इसमें इतने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लिस्ट का मतलब है कि इस उस लिस्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मौजूद हैं। सही है जी। अच्छा, जिस तरह से आपकी जो लिस्ट है उसके अंदर से आप कुछ ऐड कर सकती हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकती हैं, कोई चीज़ गलती से 2 मरतबा भी ऐड कर सकती हैं, ऐसा हो जाता है ना। बिल्कुल जो चीज़ें आप अपनी लिस्ट में कर सकती हैं वही सेम चीज़ें यहाँ भी ऐड कर सकती हैं। तो वो अगर मैं चाह रहा हूँ कि फ्रूट्स की लिस्ट के अंदर एक नाम और ऐड कर दूँ, बनाना नहीं आया, और तो मैं चाह रहा हूँ बनाना ऐड कर दूँ, नंबर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बताता हूँ। मैं भी फ़िलहाल इसके अंदर मैंगो बनाना ऐड करना चाह रहा था, तो अगर मुझे बनाना ऐड करना है तो मैं 2 तरह से ऐड कर सकता हूँ बनाना। इसके लिए मैं इसका एक मेथड है अपेंड का, ठीक है, ये मेथड है अपेंड का। अपेंड क्या करके अंदर जब मैंगो लिखूँगा मैं, तो ये मुझे लिस्ट के अंदर एक मैंगो मैंगो तो हो चुका, बनाना था ना, बनाना ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मुझे ये लिस्ट के अंदर ये ऐड कर देगा। ये मेरी कमांड एग्जीक्यूट हो गई। अब अगर अपनी फ्रूट्स की लिस्ट को कॉल करूँगा तो मुझे मैंगो, एप्पल, ऑरेंज एंड बनाना चारों आ गए, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर ऐड करूँ। मेरे पास जो है ये फ्रूट जो है वो मैंगो के बाद आना चाहिए। लेट्स सपोज मैं अपने 5 पसंदीदा फलों की लिस्ट बनाना चाहता हूँ, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा मुझे मैंगो पसंद है, उसके बाद मुझे पाइनएप्पल पसंद है, फिर मुझे एप्पल, फिर ऑरेंज और फिर बनाना पसंद है। तो मैं चाह ही नहीं रहा कि जो है पाइनएप्पल को नीचे रखूँ, बल्कि मैं चाह रहा हूँ कि पाइनएप्पल को सेकंड पोजीशन पे लिखूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे उसको उस पोजीशन पे ऐड करना होगा। तो अगर मुझे किसी एलिमेंट को किसी एक सर्टेन पोजीशन पे रखना है तो मुझे अपेंड नहीं, बल्कि अपेंड क्या करेगा, अपेंड सबसे लास्ट में ऐड कर देता है, मुझे इंसर्ट करना पड़ेगा। इंसर्ट करके, इंसर्ट एक और मेथड है लिस्ट का, ठीक है। इंसर्ट क्या बोलता है? इंसर्ट आपसे पहले पोजीशन मांगता है कि आपको किस पोजीशन पे रखना है, और फिर आपसे एलिमेंट मांगता है कि क्या चीज़ रखनी है वो बता दें। अच्छा देखें, इंडेक्सिंग अब यहाँ पे मैटर करता है कि आपको किस पोजीशन में रखना है। पोजीशन जो है ज़ाहिर है वो इंडेक्सिंग आ गई। इंडेक्स क्या होना चाहिए आपका? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। इट्स मीन ये कि मैंगो आपका 0th इंडेक्स के ऊपर है, सही है। एप्पल आपका नंबर 1 इंडेक्स के ऊपर है, ये नंबर 2 पे है, ये नंबर 3 के ऊपर है, ठीक है। देखने में तो ये पहली है, दूसरी, तीसरी, चौथी पोजीशन पर है, लेकिन पाइथन के मुताबिक ये 0 पोजीशन पे है, ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे। तो अगर मुझे कोई चीज़ फर्स्ट पोजीशन पे एंटर करनी है तो मैं उसके लिए फर्स्ट लिखूँगा, ठीक है। अगर मैं एप्पल की जगह एंटर करना चाह रहा हूँ तो मैं फर्स्ट 1 लिखूँगा। 1 लिख के क्या लिखना चाह रहा हूँ?
ठीक है, सर पाइनएप्पल तो लिस्ट में है नहीं। इंसर्ट करना चाह रहा हूँ ना मैं चाह रहा हूँ कि उस जगह पे इंसर्ट हो जाए। अच्छा सही है, तो ये मेरे पास ये लिस्ट ऐड हो गई, पाइनएप्पल मेरे पास ऐड हो गया। मैं दोबारा दिखा देता हूँ लिस्ट अपनी। मैंगो के बाद पाइनएप्पल आ गया, फिर एप्पल, ऑरेंज एंड बनाना आ गया। इनकी अरेंजिंग अगर चेंज करनी है तो बनाना पहले आ जाए मैंगो बाद में चला जाए। बनाना पहले आ जाए, मैंगो बाद में चले जाए। हाँ, तो फिर आपको क्या करना होगा, निकालना होगा, ठीक है, उसको, और फिर दोबारा ऐड करना होगा। निकालना होगा ना सारे, निकाल, अब तो फिर ऐड करने का तरीका बताया, निकालना तो बताया ही नहीं है। ठीक है, ऐसे अरेंज आप सिर्फ असेंडिंग या डिसेंडिंग में कर सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं। 3 तरीके से हो सकते हैं ना। आपने लिस्ट को वैसे भी अगर आप करना चाहें, या तो असेंडिंग ऑर्डर लिस्ट एक मरतबा बनाने के बाद उसको, या तो उसको आप असेंडिंग में कन्वर्ट कर लेती हैं, या तो फिर डिसेंडिंग में कर लेती हैं, या तो लिस्ट को रिवर्ट कर लेती हैं कि बॉटम टू टॉप जाना शुरू हो जाती हैं। तो मैं ये भी काम कर सकता हूँ लिस्ट के साथ अपनी। ठीक है, लिस्ट डॉट सॉर्ट के नाम से एक और फंक्शन है। ठीक है, अब ये मुझे याद नहीं हल्का सा, मैं इसको सर्च कर लेता हूँ, सॉर्ट के नाम से ही फंक्शन है कि नहीं है। लिस्ट इन पाइथन करके सर्च कर लेते हैं, W3 स्कूल की वेबसाइट खोल लेते हैं, या आपके पास कंप्लीट मेथड्स आ गए लिस्ट के। लिस्ट डॉट सॉर्ट, लिस्ट डॉट सॉर्ट के ऊपर आ जाता हूँ मैं। ठीक है, रिवर्स बिल्कुल सही है, याद आ गया मुझे। अगर लिस्ट फ्रूट डॉट सॉर्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरी ये लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज और पाइनएप्पल असेंडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, डिसेंडिंग में करने के लिए मुझे, अच्छा ये जो कन्वर्ट हो गया, अच्छा देखें जितने भी आपके पास जो मेथड्स होते हैं वो मोस्टली जो है वो परमानेंट होते हैं, मतलब कि मैं डॉट अपेंड कर रहा हूँ तो इसका इफेक्ट डायरेक्ट मेरी लिस्ट के ऊपर आ रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं कि मेरी लिस्ट अपनी जगह एक सेव हुई हुई हो और ये सिर्फ शो ऐसा हो रहा है। ठीक है, बल्कि जब मैंने कमांड एग्जीक्यूट करी उसका इफेक्ट मेरी लिस्ट के अंदर आ गया। जैसे मैंने अपेंड बनाना किया तो बनाना ऐड हो गया, इंसर्ट पाइनएप्पल किया, पाइनएप्पल इंसर्ट हो गया, सॉर्ट किया तो मेरी जो ओरिजिनल लिस्ट थी ये मुझे सिर्फ शो नहीं करा, जो जिस तरह मेरा प्रिंट है, प्रिंट मेरा सिर्फ मुझे सिर्फ शो कराता है स्टॉक डेटा, बल्कि ये सिर्फ शो नहीं करा बल्कि मेरी लिस्ट को एक्चुअल में ये कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं जब भी कभी लिस्ट को कॉल करूँगा मेरी लिस्ट मेरे अपने हालत में नहीं रहेगी बल्कि ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी। ठीक है, डिसेंडिंग भी कर सकता हूँ, डिसेंडिंग के लिए भी मुझे सॉर्ट का ही मेथड यूज़ करना पड़ेगा और उसके अंदर मुझे एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा रिवर्स का, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। ये एक हल्का छोटी सी चीज़ है। ठीक है, असेंडिंग तो बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही कर देगा जी, असेंडिंग करने के लिए रिवर्स इक्वल टू ट्रू। सही है, तो ये आपको इस तरह करना पड़ेगा। आप चाहें तो असेंडिंग के लिए ये भी कर सकती हैं, लेकिन इतनी बिला वजह क्यों लिखेंगी, रिवर्स इक्वल्स टू फॉल्स तो ज़ाहिर वो असेंडिंग ही करेगा। सही, बाय डिफ़ॉल्ट या आपको मैं फंक्शंस पढ़ाऊँगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। तो अब ये मेरी लिस्ट शॉर्ट हो गई, मैं चेक कर लेता हूँ फ्रूट्स। अब ये पाइनएप्पल, ऑरेंज, मैंगो, बनाना, एप्पल। ठीक है, इस तरह से एक आपके पास फंक्शन है रिवर्स का जो कि आपके लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में कर देगा। अब ज़ाहिर है इस वक्त मेरी लिस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसमें रिवर्स करूँगा तो ये एक तरीके से असेंडिंग में हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये असेंडिंग नहीं है, असेंडिंग एक अलग कॉन्सेप्ट और रिवर्स एक अलग कॉन्सेप्ट है। अगर मैं असेंडिंग डिसेंडिंग करने से पहले आपको रिवर्स दिखाता तो मेरी ये जो एक्चुअल लिस्ट थी, ठीक है, ये रिवर्स हो जाती, यानी कि बनाना, ऑरेंज, एप्पल, पाइनएप्पल, मैंगो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती। नहीं है क्योंकि मैं असेंडिंग डिसेंडिंग कर चुका हूँ, तो अगर मैं इसको अगर रिवर्स करूँगा तो ये मुझे असेंडिंग में ही कन्वर्ट कर देगी, मुझे यहाँ से शुरू कर देगी लिस्ट को देना। ठीक है, डॉट रिवर्स, ये रिवर्स हो गई मेरी लिस्ट। ठीक है, क्लियर हो गया ना, ये आसान है। ऐड कर दिया, एक सर्टेन पॉइंट पे भी ऐड कर दिया, सॉर्ट कर दिया, रिवर्स कर दिया, और क्या कर सकते हैं, अब रिमूव करना है।
अच्छा ये है कि मैं डुप्लीकेट भी कर आ सकता है। लेट सपोज मैं लिखना भूल गया था कि पता नहीं मैंने लिखा है कि नहीं लिखा, और मैंने दोबारा बनाना लिख दिया। अब आप ये फ्रूट्स को चेक करें तो बनाना 2 मरतबा आ रहा है। ये लिस्ट है, ज़ाहिर है एक चीज़ 10 मरतबा रिपीट हो जाती है। अगर मैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की बात करूँ, क्लास में जो बच्चे हैं उनके नेम की बात करूँ तो बहुत सारे बच्चों का नाम अली हो सकता है, तो रिपीट हो सकता है। अगर एक टीचर क्लास के स्टूडेंट्स की लिस्ट बना रही है तो अली तो कई दफ़ा रिपीट हो सकता है, बाकी नाम भी कई दफ़ा रिपीट हो सकते हैं। तो इसमें तो पॉसिबिलिटी है लिस्ट के अंदर। हाँ, अब आए थे रिमूव करने के ऊपर। रिमूव करने के लिए भी आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो है रिमूव, ठीक है। अच्छा मैं रिमूव, लेट्स सपोज मैं बनाना ही को रिमूव करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आइडिया हो जाएगा कौन सा बनाना रिमूव हो रहा है। एग्जैक्टली मुझे खुद भी याद नहीं कौन सा बनाना रिमूव होगा, ठीक है। डॉट रिमूव बनाना कर देता हूँ मैं, तो ये कमांड एग्जीक्यूट हो गई। अब मैं चेक कर लेता हूँ, इसने जो पहला वाला बनाना था उसको रिमूव कर दिया। ज़ाहिर लिस्ट को यहाँ से पढ़ना शुरू किया, जैसे ही बनाना मिला उसको रिमूव कर दिया, बाकी लिस्ट ला के दे दी, ठीक है। हाँ अब आया है ना पोजीशन। अब पोजीशन जिस तरह पोजीशन पे एंटर किया था उस तरह पोजीशन से रिमूव भी कर सकते हैं। पोजीशन से रिमूव करने के लिए आपको डिलीट यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। कि आपको लिस्ट में से डिलीट करना है, लिस्ट में से डिलीट करना है। अब डिलीट आपको डायरेक्ट पोजीशन बोल दी है कि आपको किस पोजीशन से डिलीट करना है। मैं चाह रहा हूँ कि जो ऑरेंज है उसको डिलीट कर दें। तो ऑरेंज मेरे पास किस पोजीशन पर है, 2 पे, तो डिलीट 2, ठीक है। ओ सॉरी डिलीट नहीं है, किस नाम से होता है देख लेते हैं, याद नहीं है। तो छोटी छोटी चीज़ें रिमूव, सॉरी रिमूव के नाम से ही है, ठीक है। रिमूव 2, रिमूव 2 जैसी क्या है, रिमूव 2, अच्छा सही, ठीक है सही याद आ गया। रिमूव जो है ना आपसे पूछता है कि आपको क्या रिमूव करना है। मैंने बोला मुझे ऑरेंज रिमूव करना है, ठीक है। जैसे ही मैं कमांड चलाऊंगा ये मेरी लिस्ट में से ऑरेंज रिमूव हो जाएगा, ठीक है। नहीं न्यूमेरिकल की वैल्यू नहीं कह सकते। न्यूमेरिकल वैल्यू डालने के लिए दूसरा एक ऑप्शन है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू डालने के लिए आपको करना पड़ता है पॉप। पॉप से भी आपकी चीज़ रिमूव हो जाती है, ठीक है। पॉप आपसे बोलता है कि आपको किस पोजीशन से पॉप करना है। लेट सपोज मैं कह रहा हूँ कि बनाना रिमूव करना है मुझे, तो बनाना रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना होगा, वो ये नंबर 3 देना होगा, ठीक है, कि पॉप 3। लेकिन पॉप की एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, पॉप जो काम करता है तो वो बाकी सबसे अलग काम करता है, वो आपको नज़र भी आएगा। अभी मैंने फ्रूट्स डॉट पॉप 3 किया, इसने मुझे रिमूव तो किया लेकिन साथ में जो चीज़ रिमूव की वो मेंशन कर दी, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा है, इससे फ़ायदा ये है कि लेट्स सपोज मेरे पास ये अपनी एक लिस्ट मौजूद है, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो मैंने अपने डेली के टास्क बनाए हैं ना, दिन भर के क्या काम करने हैं। अब जो काम हो जाएगा मैं उसको चाहूँगा ना कि वो ख़त्म हो जाए, नहीं क्या काम, कौन सा काम कर रहा हूँ मैं, वो मेरे पास कहीं शो भी हो जाए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के लिए एग्जाम्पल बहुत अजीब सी दे रहा हूँ, सिर्फ ध्यान में यही आ रही है, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी निकल के आपकी आ जाएगी। मतलब ये इन शॉर्ट कि आपके पास जो भी पॉप आप कर रहे हैं, ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है, इस वैल्यू को आप किसी न किसी जगह पे सेव भी करा सकते हैं, ठीक है। आप इसको एक वेरिएबल में सेव करा दें, ठीक है। इस पर फर्दर वर्किंग आप कर सकती हैं, ठीक है। लेट्स सपोज अब तो ये पॉप रिमूव हो गया, ये इसको दोबारा देख लेते हैं। हमारी ये लिस्ट है, अब की बार मैं जो है ना 0th इंडेक्स के ऊपर से जो वैल्यू है उसको रिमूव करना चाह रहा हूँ, यानी कि मैं एप्पल को रिमूव करने जा रहा हूँ, ठीक है। उसको मैं नाम दे देता हूँ माई फेवरेट
माई मोस्ट फेवरेट फ्रूट, ठीक है, ये मेरा पॉप हो गया। अब अगर मैं माई मोस्ट फेवरेट फ्रूट देखूँगा तो इसके अंदर एप्पल मौजूद होगा, ठीक है। अब इसमें फर्दर वर्किंग कर सकता हूँ मैं, जो मुझे आगे करनी होगी उस एप्पल को लेते हुए कुछ भी काम करना होगा, उसकी लेंथ चेक करनी होगी, उसको किसी और लिस्ट में लेके जाना होगा, उसको कुछ भी कर सकते हैं आप, जो भी आपको करना होगा। ये तो बहुत बेसिक एग्जाम्पल, तो आपको कुछ करना याद नहीं आएगा क्या करना है, लेकिन तो आपके पास सर्टेन वैल्यूज इस तरह की होंगी जिस पर आपको कुछ काम करना होगा। लिस्ट में से एप्पल रिमूव हो गया, ठीक है, लिस्ट में से एप्पल रिमूव हो गया, लेकिन वो जो रिमूव हुआ पहले क्या हो रहा था, रिमूव में क्या हो रहा था, जो ऑरेंज रिमूव हुआ वो तो परमानेंटली रिमूव हो गया, हमें पता भी नहीं चला हमने क्या रिमूव कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ ये हुआ कि हमने जो चीज़ रिमूव करी वो हमारे पास सेव हो गई। लेट्स सपोज अगर हमने गलती से कोई रिमूव कर दिया, अरे नहीं भाई वो तो सेव हुआ हुआ है, इसको दोबारा डालो। ऑरेंज माय फेवरेट फ्रूट जो है गलती से रिमूव हो गया। अब आप एक काम करो, जल्दी से अपेंड करके माय फेवरेट फ्रूट जो है ना ऐड कर दो, ठीक है। तो ये आपका ऐड दोबारा ऐड हो जाएगा क्योंकि आपने इसको दोबारा अपेंड करके ऐड कर दिया, ठीक है, ये फ़ायदा है। लेकिन लिस्ट से हमेशा एक वक्त में एक ही एलिमेंट रिमूव हो सकता है, एक से ज़्यादा एलिमेंट रिमूव नहीं हो सकते, ऐड भी नहीं हो सकता। एक वक्त में एक ही एलिमेंट ऐड होगा, एक से ज़्यादा एलिमेंट ऐड नहीं होंगे। फॉर का लूप चलाएं, जितनी मरतबा ऐड करवाना उतनी मरतबा ऐड करवाएं। फॉर का लूप चलाना है, प्रैक्टिस कर चुके हैं आप लोग। चलें एक छोटी सी एक कोड बनाते हैं, चलें देखते हैं। ये आप कह रहे हैं फॉर जस्ट मैं चाह रहा हूँ कि एक फॉर एक्स इन रेंज 5, मैं चाह रहा हूँ कि 5 नाम की एक लिस्ट बना लूँ, ठीक है। C इक्वल्स टू इनपुट enter your favorite car, ठीक है। अच्छा मुझे इससे पहले लिस्ट को डिक्लेयर भी तो करना पड़ेगा ना। कार्स इक्वल्स टू मैं खाली लिस्ट डिक्लेयर कर दी, ठीक है। C डॉट अपेंड कार्स डॉट अपेंड C, ठीक है। अब मेरा कोड एग्जीक्यूट हुआ, सबसे पहले मैंने एक खाली लिस्ट बना दी, अब मेरा कोड रन होना शुरू हुआ, 5 दफ़ा चलेगा। सबसे पहले आपसे इनपुट लेगा, फेवरेट कार का नाम बताएं। आप जैसे ही इंटर करेंगे वो कार्स डॉट अपेंड के अंदर, कार्स डॉट अपेंड से क्या होगा, वो वैल्यू जो है वो कार्स के अंदर चली आएगी। दोबारा कोड चलेगा, दूसरी दफ़ा पूछेगा, आप दूसरी वैल्यू डालेंगी, फिर चले आएगा तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा, 5वीं मरतबा। ये होने के बाद आप चाह रही हैं कि आप प्रिंट कर दें कार्स। ये आपने बेसिक कोड बना दिया है, एग्जीक्यूट किया, एंटर योर फेवरेट कार। जी भाई नाम बताएं मुझे कार्स का, ठीक है। दोबारा पूछा इसने मुझे, ठीक है, और बताएं। सही है, ठीक है। और 5वां बताएं भाई। वो तो ऑल्टो तो वो है ना, होंडा आ गया भाई, होंडा सही है, ठीक है। जैसे ही मैंने एंटर किया 5वां नाम, ये मुझे इसने एक लिस्ट बना के दे दी 5 एलिमेंट्स की, जो कि मेरी कार्ड्स की लिस्ट है। अब मैं जब चाहूँ उसके अंदर से ऐड करूँ, सब्ट्रैक्ट करूँ, रिमूव करूँ, कुछ भी करूँ, वर्किंग कर सकता हूँ। इसी के अंदर कंडीशन लगा दूँ कि मैं अपने इस लिस्ट के अंदर कभी भी होंडा नहीं चाह रहा, तो जैसे यूज़र होंडा एंटर करेगा मैं उसको इफ़ करके बोलूँगी इफ़ C इक्वल्स टू होंडा, देन जो है ना प्रिंट के उसने वैल्यू रॉन्ग एंटर की है,
या उसको बोल दे कि भाई डोंट एंटर होंडा और उसको दोबारा ऊपर चलाने को बोल दे। नहीं नहीं, वो कंडीशन अगर लिखूँगा तो फिर इसके अंदर इफ तो कुछ भी कर सकते हैं ना भाई, ये तो ऑलरेडी कवर हो चुका है ना। समझ में नहीं आया। नहीं इसमें नहीं करेंगे, इसमें कुछ और हो जाएगा इसमें भी। इसमें लगा लेते हैं इफ C इज इक्वल टू सुजुकी। अगर सुजुकी हो तो साथ में प्रिंट भी ये कर दो कि आया हुआ सुजुकी ऑल्टो। सही है। एल्स भाई एल्स की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन चलेगा नहीं एल्स के बगैर। एल्स क्या प्रिंट दे भाई, लेकिन जो एल्स से प्रिंट देंगे वो हर जगह प्रिंट होगा। फिर ये प्रिंट दे देते हैं कि चलो मैं इसको एल्स कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। एक बार कंटिन्यू बता दूँगा कंटिन्यू क्या काम करता है। अब जैसे ही आपने ठीक है जी, टोयोटा होंडा लिखो सुजुकी, सुजुकी लिखो तो क्या आएगा? आएगा सुजुकी ऑल्टो। आ गया, इसकी कंडीशन ये काम कर रही है, ठीक है। बाकी आप BMW कर दें और जो है ना फेरारी कर दें, पता नहीं स्पेलिंग सही है कि नहीं है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। ये आपकी लिस्ट प्रिंट हो गई। अच्छा, लिस्ट के अंदर ये ज़रूर हो सकता है कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं लिस्ट में से कुछ भी। फ्रूट्स की लिस्ट के ऊपर आ जाते हैं दोबारा। चलिए फ्रूट्स को छोड़ दें, कार्ड्स की लिस्ट बन गई बड़ी, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि कार की लिस्ट में 0th पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है, तो कार स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 करूँगा तो मुझे फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, सही है। सेकंड पे कौन सी है, सेकंड वाली आ जाएगी, ठीक है। मतलब है कि 1 पे कौन सी है, 2 पे कौन सी है, जो भी आप चाहेंगे आ जाएंगे। मैं चाह रहा हूँ कि 0, 1 से लेकर 3 तक की वैल्यूज़ आ जाएँ। नहीं, ये एरे नहीं है, एरे बात नहीं है, ये लिस्ट है, ठीक है। तो 1 इंक्लूसिव होता है और 3 एक्सक्लूसिव होता है। इस तरह से रेंज के अंदर हम 0 से 10 जब बोलते हैं तो वो 10 को एक्सक्लूड कर लेता है, बल्कि 9 तक जाता है। लूप तो 10 मरतबा ही चलाता है, लेकिन 0 को 0 बल्कि 10 - 1 पे कर रहा होता है, 0 से 9 ही आंसर आ रहा होता है, याद है ना। तो इसी तरह से भी हाँ, तो 1 यानी कि ये 1 यानी कि मुझे कहाँ से दिखा रहा है, ये कहाँ चली गई लिस्ट, ये और ये यहाँ से दिखाएगा, ये 0, ये 1 से लेकर 3 तक, यानी कि 3 - 1 ये 2 तक होंडा और सुजुकी मेरे पास आ रहा है, ठीक है। क्या होंडा भी चाहिए तो आप 0 से 3 बोल दें, तो 0, 1, 2, 3 आ जाएंगे, ठीक है।
ये आप कर सकते हैं कि लिस्ट के अंदर से सर्टेन रेंज आप निकाल के देख सकते हैं। ये एक एक करके वेरिएबल्स निकाल के देख सकते हैं। हाँ शायद ये भी कर सकते हैं आपके, नहीं वो नहीं कर सकते, वो दूसरा हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकली दिखना चाह रहे हैं तो प्रिंट लिस्ट, तो लिस्ट है ना, उसको वर्टिकली देखना चाह रहे हैं। अच्छा तो फॉर सी इन कार्स, अब मैं रेंजिंग लगा रहा, ठीक है, डायरेक्ट लिस्ट को ही फॉर के लूप में कॉल कर रहा हूँ और आप बोलते हैं प्रिंट सी, एक एक करके वैल्यूज आपकी प्रिंट हो जाएंगी। पहला वेरिएबल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, जब सारे वेरिएबल खत्म हो जाएंगे फॉर के लूप खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या वो बताता हूँ, अब इसको छोड़ दें, आखिर में याद दिलेगा, आखिर में बताऊँ। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना इतना? अच्छा जल्दी से W3 स्कूल के ऊपर आ जाता हूँ मैं, इसमें देख लेता हूँ कि और कौन कौन से मेथड्स हैं जो हमने कवर करने हैं, जो कि हमने नहीं देखे। देखिए इसमें अपेंड देख लिया हमने, क्लियर नहीं देखा। क्लियर सिंपल आपकी लिस्ट को क्लियर कर देगा, फ्रूट्स डॉट क्लियर, क्लियर हो गई मेरी लिस्ट। अब मैं चेक करता हूँ फ्रूट्स, तो मेरी फ्रूट की लिस्ट खाली है। ठीक है, कॉपी, मैं अपनी लिस्ट की एक कॉपी बनाना चाह रहा हूँ, कार्स 2 के नाम से एक बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, कार्स डॉट कॉपी, तो मेरे पास जो कार्स की लिस्ट थी वो कॉपी हो गई एक, और उसका नाम बन गया कार्स 2। ठीक है, सेम वैल्यूज आएंगी दोनों के अंदर, कार के अंदर भी और कार के अंदर भी। बजाय इसके कि मुझे दोबारा लिखूं, लेट्स सपोज मैंने एक लिस्ट बनाई, लेकिन मैं अब उस पर कोई वर्किंग करना चाह रहा हूँ, लेकिन श्योर नहीं हूँ कि मेरी वर्किंग जो होगी वो सही होगी कि नहीं होगी, तो मेरी लिस्ट भी चली जाएगी, वर्किंग भी सही नहीं हो पाएगी। तो एक कॉपी बना के रख लो, या कॉपी पे काम करते रहो और ओरिजिनल वेब अपनी जगह रहेगी। ठीक है, समझानी दोबारा बोले, ये सेल कॉपी होगा, ये सेल कॉपी होगा। नहीं ये देखें, ये मैंने कॉपी किया, ये सेल की डुप्लीकेट बन गई, खाली कोड के अंदर डुप्लीकेशन नहीं आई है, कार्ड्स ही रहेगा। एक मरतबा मैंने कार्ड्स के अंदर डॉट रिमूव कर दिया ना, तो वो कार में से रिमूव हो जाएगा सुजुकी। ठीक है, बाद में मुझे पता भी रहेगा कि मैंने अपनी कार की लिस्ट में सुजुकी रखी कि नहीं रखी। भाई इसकी एक कॉपी बन जाएगी, तो कॉपी भी एक जगह मौजूद रहेगी और ओरिजिनल भी एक जगह मौजूद रहेगी। लेट्स सपोज आप एक वर्किंग करने जा रही हैं, बाद में आपको चेक करना है कि ये मेरी ओरिजिनल लिस्ट से कितना डेविएट कर रही है, कोई किसी नंबर की लिस्ट पे आप वर्किंग करने जा रही हैं। ठीक है, दूसरी लिस्ट के ऊपर आपने वर्किंग करी, कुछ प्लस माइनस एडिशन वगैरह कुछ वर्किंग कर ली, और आपको चेक करना है कि ओरिजिनल लिस्ट की वैल्यूज़ में और नई जो मैंने आप वर्किंग कर ली इसमें कितना फ़र्क है, तो ओरिजिनल तो क्या बची नहीं होगी, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, 2 मरतबा बनानी पड़ेगी लिस्ट। यूज़र से इनपुट अगर आपने लिया तो उस इनपुट को 2 जगह सेव कराना होगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए एक यूज़र से एक ही दफ़ा इनपुट ले लें और उसकी कॉपी कर लें, कॉपी करने में सारी वर्किंग कर लें और फिर आप उसको कंपेयर कर लें बाद में। ठीक है, कॉपी ये काम करेगा। काउंट क्या करेगा, कार्स डॉट काउंट चला के देख लेते हैं, और ये काउंट किस पे चलता है, काउंट 0। काउंट कैसे काम करता था भाई, काउंट में भूल गया। अच्छा ठीक है, काउंट आपके जो एलिमेंट्स हैं मेरे ख्याल में उनके वो बताएगा कि ये किस पोजीशन पर है। ठीक है, टोयोटा का बता रहा है फर्स्ट पोजीशन पर है। नहीं सॉरी गलत हो, ये कुछ और बता रहा है, मैं एग्जैक्ट कंफर्म कर लेता हूँ, मुझे आएगी गलत बता दूँगा हम लोगों को मैं। अच्छा ठीक है, काउंट ये कि कितनी मरतबा वो आया है।
ठीक है। इस तरह हमारे पास बनाना 2 मरतबा आ रहा था पहले, ठीक है, बाद में हमने उसको रिमूव करके कर दिया था। लेकिन अगर मेरे पास, चलिए इसको एक कर देंगे, एक मरतबा ऐड कर देते हैं, कार्स डॉट अपेंड करके BMW को एक मरतबा और लिख लेते हैं, BMW, ठीक है। अब मेरे पास कार्स की लिस्ट के अंदर जो है ना BMW 2 मरतबा आ गई, ठीक है। अब मैं अगर कार्स डॉट काउंट करना चाह रहा हूँ कि BMW कितनी मरतबा रिपीट हो रही है, तो ये मुझे 2 अकाउंट देगा कि आपके डेटा के अंदर, आपके लिस्ट के अंदर BMW 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। इस तरह जो नंबर जितनी मरतबा आ रहा होगा उसका काउंट उतनी मरतबा आ जाएगा। मेथड के अंदर और जाते हैं, एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या काम करता है भाई? अच्छा जी, 2 लिस्ट को मैं ख्याल में ये मिला देगा जी। देख लेते हैं क्या काम करता है एक्सटेंड। कार्स डॉट एक्सटेंड, ठीक है, और मैं यहाँ फ्रूट्स लिख देता हूँ, तो ये कमांड एग्जीक्यूट हो गई। अपनी कार्स को देख लेता हूँ, कहाँ चला गया एक्सटेंड। ऐड अ टपल टू लिस्ट, टपल मांग रहा है ये मुझसे। चले मुझे ट्राई कर नहीं, इसका मसला नहीं है, ठीक है, सही है। एक्सटेंड में मतलब कि अगर मैं अपनी लिस्ट को एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ तो मुझे टपल देना होगा। टपल बताता हूँ क्या होता है। अगर मैं टपल दूंगा तो मैं वो पूरे टपल को ऐड कर देगा, यानी कि ये वो चीज़ है कि अगर मैं एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को ऐड करना चाह रहा हूँ एक ही दफ़ा में, तो मुझे अपेंड यूज़ नहीं करना होगा, मुझे एक्सटेंड यूज़ करना होगा, ठीक है। लेकिन एक्सटेंड के लिए मुझे फिर इसको एलिमेंट नहीं देना होगा, बल्कि एलिमेंट का टपल देना होगा। टपल क्या होता है? टपल भी एक टाइप होती है, उसको अभी इसके बाद ही पढ़ने वाले हैं टपल क्या होता है, ठीक है। बस टपल होता है, इसको ध्यान में रखें। इस टाइम मैंने 1 2 3 बोला तो उसने मुझे 1 2 3 4 ऐड कर दिया। यहाँ मैं 1 2 3 की जगह अगर और भी कोई नाम दूँ, लेट्स सपोज और कौन से नाम दे भाई कार्स के, किया मोटर्स रह गई थी हमारी, और बताएं। मेरा तो गाड़ी का नाम है ना, वो मुश्किल स्पेलिंग, हाँ वो यही याद आ रही थी, लेकिन स्पेलिंग नहीं बता भाई मुझे। वो एक MG होती है ना, MG होती है, और एक वो ऑडी होती है, सही है। ये 3 ऐड कर दिया हमने, ये मजीद ऐड कर दी मैंने। अब कार्ड्स की लिस्ट में देख लेते हैं, ठीक है। लिस्ट बड़ी हो गई तो उसने मुझे इस तरह दिखा दिया, तो 1 2 3 की बात किया, MG और ऑडी भी एक साथ आ गया, वरना मुझे डॉट अपेंड किया, डॉट अपेंड MG, डॉट अपेंड ऑडी करना पड़ता बार बार, लेकिन ये आ गई। सही है, ये भी समझ में आ गया। हाँ, लिस्ट ऐड करना है, ज़ाहिर है वो ऐड आखिर में करेगा, और वो मल्टीपल आइटम्स आप ऐड्स में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 वो मैंने गलती से, मुझे समझ नहीं आ रहा था ना एक्सटेंड करता क्या है, तो मैंने उसी की एग्जाम्पल जो उसने मुझे बताई थी, मैंने पहले वो करके देख ली। इसने 1 2 3 ऐड कर रहा था ना, तो मुझे आइडिया नहीं हो रहा था कि 1 2 3 से क्या होता है, तो मैंने 1 2 3 करके देखा तो मुझे आइडिया हो गया कि ये काम ये करता है। क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती नहीं है। मैं तो अभी पढ़ाते टाइम देखा कि एक्सटेंड क्या करता है, सच्ची बताऊँ तो मुझे नहीं पता कि एक्सटेंड क्या काम, ना मैंने आज तक कभी यूज़ किया। शायद मैंने इतना डिटेल पाइथन की जो है ना खुद से सीखा भी नहीं। ठीक है जी। इंडेक्स, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट विद स्पेसिफिक वैल्यू। इंडेक्स क्या काम करता है, इंडेक्स भी देख लेते हैं। अच्छा सॉरी, इंडेक्स में मुझे अगर मैं इसको किया मोटर्स दूँ तो मुझे बता रहा है कि किया मोटर्स कौन से इंडेक्स में मौजूद है। ज़ाहिर है 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9, ठीक है। 0 से लेकर ये 9 इंडेक्स के ऊपर मौजूद है, उसने मुझे इसका इंडेक्स बता दिया कि इसका इंडेक्स ये है, ठीक है जी। और देख लेते हैं, इंडेक्स के बाद इंसर्ट आपने देख लिया, पॉप देख लिया, रिमूव, रिवर्स और सॉर्ट सब देख ली, ठीक है। सारे टाइप्स, सारे मेथड्स आपने कॉल कर लिए हैं। यहाँ पे हमारे पास जी, दोबारा बोले, लेंथ वो हमने, वो तो ऑलरेडी पाइथन का एक बेसिक वो है ना, फंक्शन है। नहीं, मैंने बताया था कि लेंथ जो है ना, लेंथ बताएगी कि आपके लिस्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। इस वक्त आपके पास 12 एलिमेंट्स हैं, तो आ जाएगा, ठीक है। कौन से नंबर पे नहीं, वो तो अलग है, वो इंडेक्स बताएगा, पोजीशन आपकी इंडेक्स बताएगा। क्या इंसर्ट करके किस पोजीशन पे इंसर्ट करना है वो बताएगा ना। इंसर्ट तो किस पोजीशन पे इंसर्ट करना है, आपकी लिस्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो आपको लेंथ बताएगा। लेंथ जो कि पाइथन का एक बेसिक फंक्शन है, लिस्ट का मेथड नहीं है लेंथ, ठीक है। अच्छा, ये साथ साथ क्लियर रखिएगा। देखिए, मैं इसको फंक्शन बोल रहा हूँ और इसको मेथड बोल रहा हूँ, दिखने में शायद एक जैसा है लेकिन फ़र्क है, ठीक है। ये एक फंक्शन है जिसको हम आगे कॉल करेंगे, आप आगे खुद भी बनाएंगे, और ये एक मेथड है, ठीक है, जो कि किसी टाइप का मेथड है। ये इस पे इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, ये देखें। इसको अगर आपकी ज़बान में बताना चाहूँ तो ये इसको डॉट करके यूज़ किया जा रहा है। इसकी अपनी जगह कोई वर्थ नहीं है, इसकी अपनी जगह कोई वर्थ नहीं है। इंडेक्स करके कुछ भी नहीं आता, सही है। अपेंड करके कोई फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है ही सिर्फ किसका, लिस्ट का, ठीक है। जब भी लिस्ट के बाद ही ये कॉल किया जाएगा, सही। इसी वजह से मेथड है, लिस्ट से पहले ये कॉल नहीं हो सकता कभी भी। अकेला इंडेक्स कोई वैल्यू नहीं रख सकता, अकेला इंसर्ट कोई वैल्यू नहीं रखता, अकेला अपेंड कोई वैल्यू नहीं रखता, अकेला कॉपी कोई वैल्यू नहीं रखता, ठीक है। कोई वैल्यू नहीं है इसकी। नहीं, लिस्ट फंक्शन नहीं है, लिस्ट एक टाइप, बस इसको इतना ही रखें ना। इसको मैं बताना शुरू हो जाऊँगा तो आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फिर, ठीक है। फिर मुझे क्लास और पेरेंट और चाइल्ड सब पे आना पड़ेगा, जो कि एक अलग बहस है, जिसके लिए मेरे ख्याल में शायद कुछ स्टूडेंट आए थे इसी काम को सीखने के लिए, कि हमें बस ये समझना है, ठीक है। लिस्ट देखिए, लिस्ट हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप पे पढ़ते हैं, जो कि है टपल्स, ठीक है। मैंने कहा था टपल्स पे आ जाऊँगा, तो मैं टपल्स पे आ गया। टपल भी आपके पास एक लिस्ट ही होती है, लेकिन इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। टपल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं? लेट्स सपोज ये कि मैं जेडीसी के अंदर स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट की, ठीक है, और हमने फिर यहाँ पे बाहर बोर्ड लगा दिया कि एडमिशन्स क्लोज्ड। अब क्लास के अंदर कोई भी स्टूडेंट्स जो है वो नहीं आ सकते, ऐड नहीं आ सकता मजीद। तो ये मेरे पास जब फिक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए तो मेरे पास लिस्ट फिक्स हो गई। अब उस लिस्ट में से कोई ऐड नहीं हो सकता और ना ही कोई रिमूव हो सकता है, क्योंकि मैंने कोई क्राइटेरिया भी नहीं रखा हुआ कि यहाँ पर चेंज ऑफ कोर्स का, कि अगर आपको एक कोर्स की क्लास समझ में नहीं आई तो आप चेंज करके दूसरे कोर्स में चले जाएँ। ऐसा भी नहीं है। जो स्टूडेंट्स डेटा एनालिसिस के कोर्स में इनरोल हो गया, गलती से उसने पाइथन को देख के भरा हुआ था, तो वो अब यहाँ पर आ गया 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए हमारे पास वो आ गया इसी कोर्स के अंदर, ठीक है। अब कुछ भी नहीं हो सकता उसका, ठीक है। अब वो यहाँ फिक्स है, तो चीज़ फिक्स है वो फिक्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकती। अब जिस चीज़ में, अब दुनिया में वो सारी चीज़ें जो हमेशा से फिक्स हैं, या वो कोई भी चीज़ जो कि आपने फिक्स बना दी उसमें कोई आप चेंज नहीं कर सकती, ना उसमें कोई ऐड कर सकती, ना उसमें कोई सब्ट्रैक्ट कर सकती, वो सारी लिस्ट आपके पास एज अ टपल यूज़ होंगी। अब वो ऐसी चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं जिसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ सकते? जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास में एग्जाम्पल देखी थी एरिया ऑफ रेक्टेंगल की,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड करने के लिए आपके पास किन चीज़ों की ज़रूरत है? लेंथ और ब्रेथ की। इसके अलावा कोई और चीज़ की ज़रूरत हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती, पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी, लेकिन रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपके पास लेंथ इंटू ब्रेथ ही रहेगा। तो अगर मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम करने के लिए लिस्ट बनानी है कि मुझे क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो मैं दो ही एलिमेंट की लिस्ट बनाऊंगा, उसकी लेंथ वैल्यू, उसकी लेंथ और उसकी ब्रेथ की वैल्यू, यही होगी। उसमें तीसरी, अगर गलती से किसी ने उस लिस्ट के अंदर कोई तीसरी वैल्यू ऐड कर दी तो क्या होगा? अब बोलेंगे भाई ये हो ही, दुनिया में हो ही नहीं सकता ना, ये तीसरी चीज़ क्या है, ये हो ही नहीं सकती। अच्छा एक चीज़ हो, फिर भी नहीं सकता ना रेक्टेंगल का एरिया एक चीज़ से निकलेगा और ना तीन चीज़ से निकलेगा, हमेशा दो ही से निकलेगा। तो जो चीज़ दुनिया में फिक्स हो गई है उसको आप भी अपने पास फिक्स ही लेके चलेंगी। उस फिक्स को बनाने के लिए आपके पास ये ब्रैकेट्स हैं, इनको आप यूज़ करेंगी। लेट्स सपोज मैं अपनी फ्रूट्स की ही लिस्ट को बनाने जा रहा हूँ। मैं मेरे दुनिया के सारे फल खा के देख लिए, मेरे पास जो मेरे पसंदीदा फ्रूट्स हैं वो यही 3 हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन मेरे पसंदीदा फ्रूट्स यही हैं बस। ना इसमें कोई ऐड हो सकता है, ना इसमें कोई सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ये मैंने अपना एक टपल बना दिया, ये टपल बन गया, मेरे लोगों टपल है। तो लेकिन अब ये जब टपल बन गया तो इट्स मीन इसके अंदर ना कुछ ऐड हो सकता है ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो सकता है। इट्स मीन ना इसके अंदर अपेंड की कमांड यूज होगी, ना इसके अंदर इंसर्ट की कमांड, ना इसके अंदर अपेंड का मेथड कॉल हो सकता है, ना इंसर्ट का हो सकता है, ना रिमूव का हो सकता है, ना इसके अंदर पॉप का हो सकता है, ना ही वो आ गई हमेशा के लिए आ गई। नहीं, ना ऐड भी नहीं कर सकता। ये ब्रैकेट से मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट से डिक्लेयर नहीं किया, इसको मैंने इस ब्रैकेट से डिक्लेयर किया है। आप इसकी टाइप भी चेक कर लें, इसकी टाइप आ रही है सही है टपल, ठीक है, इसकी टाइप आ रही है टपल। अच्छा, दोनों के ब्रैकेट्स का फ़र्क है। क्या होगा, मैं कोई ऐड नहीं कर सकता, tuple object has no attribute append, कोई रिमूव नहीं कर सकता, कोई इंसर्ट नहीं कर सकता। तो ये कंपनीज में ये होता है? एग्जाम्पल दी ना मैंने एक रेक्टेंगल की, मुझे पता है वो चीज़ फिक्स है, उसका फॉर्मूला फिक्स है, तो उसके लिए जो आर्ग्यूमेंट्स मुझे चाहिए वो फिक्स ही होंगे। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि मैं चेंज कर दूं, उसको रिवर्स कर दूं, चेंज हो जाएगा ना, फिर भी लेंथ ब्रेथ बन जाएगी, ब्रेथ लेंथ बन जाएगी, तो इसके अंदर रिवर्स भी काम नहीं करेगा, ठीक है। रिवर्स भी काम नहीं करेगा, जो जिसकी पोजीशन जो डिफाइंड है वो अपनी जगह ही रहेगी, चेंज किसी पोजीशन पे चेंज नहीं होगा। तो फिर जब कुछ नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है वो देख लेते हैं टपल्स के अंदर। कॉपी बन जाएगी मेरे ख्याल में। मेथड्स में आगे देख लेते हैं टपल की क्या मेथड है। टपल के 2 ही मेथड है कि टपल के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, मेरे ख्याल में कॉपी भी नहीं होगी, ना कॉपी यहाँ पे आया था, ठीक है। सिर्फ 2 ही चीज़ होती हैं, टपल के अंदर काउंट हो सकता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है, और आपके पास इंडेक्स से आप निकाल सकते हैं कि जो नाम है फ्रूट का वो किस इंडेक्स के ऊपर है। ये 2 काम हो सकते हैं। काउंट से क्या हो रहा था हमारे पास, यही हो रहा था ना, काउंट, हाँ, मतलब कि वो वेरिएबल, वो एलिमेंट कितनी मरतबा आया है, ठीक है। यहाँ हमारे पास हर वेरिएबल एक ही मरतबा आया है, तो वो आपके पास आता। हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप इसके अंदर टपल बनाते हुए आप डुप्लीकेशन का ख्याल ना रखें, बल्कि आपने बनाना 2 मरतबा ऐड कर दिया। जैसे ही आपने बनाना 2 मरतबा ऐड कर दिया, वो टपल के अंदर हमेशा के लिए बनाना 2 मरतबा ऐड हो गया, अब वो चेंज नहीं होगा।
नहीं, बनाने के टाइम पे, बनाते डिक्लेयर करने के टाइम पर, इस जगह पर डिक्लेयर करने के टाइम पे मैंने गलती से बनाना ऐड कर 2 दफ़ा ऐड कर रहा था, डबल लिखते हुए गलती से 2 दफ़ा लिख दिया। ठीक है, तो रिवर्स ये तो सब कुछ भी नहीं चलेगा, लेकिन इसका फ्रूट्स डॉट काउंट बनाना 2 बना देगा। अभी तो आपने ऐड किया, वो तो मैंने डिक्लेयर किया ना, दोबारा ऐड थोड़ी किया, वर्किंग दोबारा यहाँ से शुरू कर दी ना, यहाँ पे आके दोबारा डिक्लेयर किया ना अपनी चीज़ को। उसने पुराना, उसने क्या किया, वेरिएबल हटा के दोबारा कॉल कर लिया, ऐड कर दिया। बंद कर दी जाए तो फिर दोबारा रिकॉल नहीं होता है, ओपन करेंगे तो फिर नहीं है। दोबारा पूछे, मैं कह रही हूँ ये बंद कर दिया प्रोग्राम बंद कर दिया, नेक्स्ट टाइम खोलेंगे तो उसमें ऐसे आएंगे, नहीं ऐड नहीं कर सकते, नहीं आएंगे। लेकिन जब आप प्रोग्राम बंद कर देंगे तो सब कुछ मेमोरी से वैसे ही लॉस हो जाएगा। हाँ, मतलब कि अगर आपने चीज़ें सेव की हुई हैं या आपका कोड एक जगह कंप्लीट हो गया और आप चाह रही हैं कि उसमें कुछ मज़ीद ऐड करो तो ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि टपल कन्वर्ट हो जाए लिस्ट के अंदर। सही है, टपल डबल है, लिस्ट है, टपल लिस्ट में कन्वर्ट हो सकता है। किस तरह से? लिस्ट का जिस तरह से एक टाइप है, जिस तरह हर एक डेटा टाइप की टाइप भी थी और उसी का एक फंक्शन भी था। इंट का फंक्शन आपने यूज़ किया, फ्लोट का फंक्शन यूज़ किया, स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ किया, इस तरह लिस्ट का भी एक अपना एक फंक्शन है। ये क्या करेगा, ये किसी भी चीज़ को लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर मैं इस लिस्ट के अंदर फ्रूट्स डालूँगा तो अब मेरे पास वो फ्रूट की लिस्ट जो है कन्वर्ट हो जाएगी। फ्रूट का टपल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एक लिस्ट के अंदर। आप मर्जी अब जितना चाहे खेलें, सही है, आप सब कुछ कर सकती हैं, ऐड करें टपल। हाँ, इसको आप बना दें माई फ्रूट्स लिस्ट, ठीक है, इसको ये नाम बना दें आप। तो टपल तो अपनी जगह वैसे का वैसे ही है, और माई फ्रूट जो है ना, माई फ्रूट लिस्ट ये आ गई। अब यहाँ न्यू वर्किंग करना है, करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, कॉपी नहीं है ये, इसकी कन्वर्जन है लिस्ट के अंदर। फ़र्क ये है कि आप इसको यहाँ पे जो है, अब 2 दफ़ा बनाना आ गया था, मुझे रिमूव करना था, अब इसमें से आप कर लें रिमूव। क्यों नहीं कर रहा, सॉरी। कर दिया, हाँ टपल कुछ नहीं होगा, टपल में आप कर ही नहीं सकती थी, टपल में आप करने की कोशिश की थी, कहाँ कर रहा था टपल। सही है, हाँ ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप एक लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर लें। लेकिन डेटा टाइप में कन्वर्ट हो सकती है ना, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, डेटा टाइप कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन टपल पे ऐसी चीज़ों में यूज ही करें, हम ऐसी चीज़ में करें ना जो कॉन्स्टेंट हो, जब हम चेंज कर रहे हैं। ये देखिए, मतलब कन्वर्जन बता रहा हूँ, तो आपको ये जुगाड़ नजर आ गई कि यार ये तो कर सकते हैं। जुगाड़ तो अपनी जगह है, लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है ना। मैं तो सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। हाँ, जहाँ पे तो मैंने पहले एग्जाम्पल को करेक्ट दी थी ना कि आपको जब एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है तो उसमें आपको ऐसा ही है, तो आप उसके लिए वो सब चीज़ें यूज़ करें। ठीक है, अच्छा ये प्रैक्टिस ना रखिएगा अपनी, ये कोई भी अगर टपल आए तो आप उसको फ़ौरन लिस्ट में कन्वर्ट किया, सारी लिस्ट तो आसानी समझ में आ गई तो आप सब चीज़ें लिस्ट में कन्वर्ट करके काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करें। लिस्ट है, टपल है। टपल जब दूंगा तो टपल के अंदर आपको कोई ऐड रिमूव करने की चीज़ मिलेगी ही नहीं, नहीं लिस्ट के अंदर ही चीज़ें ऐड सब्ट्रैक्ट करने की चीज़ें मिलेंगी। तो ये कैसे टपल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऐसा होगा। मैं एक और बना देता हूँ, फ्रूट टपल के नाम से एक बना देता हूँ।
और ये पूरा माई फ्रूट टपल इक्वल्स टू, इस तरह से लिस्ट का एक फंक्शन था लिस्ट के नाम से, इस तरह टपल का एक फंक्शन है टपल के नाम से। कोई मुश्किल नहीं है, सब आसान है। इसके अंदर आप पास कर दें माई फ्रूट लिस्ट, ये आपको कन्वर्ट हो गया टपल के अंदर, माई फ्रूट टपल। सही है, मतलब आपने इस लिस्ट को भी टपल कर दिया। दोबारा कन्वर्ट कर दिया माई फ्रूट टपल के नाम से। सर आप इसमें भी चेक करें। नहीं हो सकता ना, कैसे? ये देखें, नहीं होगा, कभी भी ऐड नहीं होगा। कैसे ऐड होगा? टपल के अंदर कभी ऐड नहीं हो सकता। ना ऐड होगा, ना रिमूव होगा, ना इंसर्ट होगा, ना रिवर्स होगा, ना सॉर्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ क्या, और ना कॉपी होगा। ठीक है, कॉपी भी नहीं होगा। सर बहुत एक्टिविटी वाला है। सर हम डिफरेंशिएट के लिए डेटा टाइप करके देखेंगे ना इसकी। ठीक है, कॉपी भी नहीं हो रहा टपल की। क्या? डिफरेंशिएट के लिए डेटा टाइप करके देखना है, अगर आप कोई कोड बना रहे हैं प्रोग्राम में। किस चीज़ का? ये टपल है। तो वो तो आप टाइप से चेक कर लेंगे ना। ठीक, समझ में आ गया ना। इसलिए मैंने लिस्ट में ज़्यादा टाइम लगा दिया ताकि टपल आपको समझ में आ जाए कि टपल और इसमें क्या फ़र्क है। कि वो, इसको हम पाइथन की ज़बान में बोलते हैं इम्यूटेबल। वो म्यूटेबल है, ये इम्यूटेबल है। ठीक है, लिस्ट जो है आपकी म्यूटेबल है, यानी कि चेंज हो सकती है। और पाइथन जो है, सॉरी, ये टपल जो है आपका इम्यूटेबल है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। लेकिन कन्वर्ट हो सकता है। कन्वर्जन तो पूरी दुनिया में हर चीज़ की हो सकती है। डॉलर्स PKR में कन्वर्ट नहीं हो जाता, और भी किसी की कोई गिरी हुई करेंसी उठाएं, उसमें भी कन्वर्ट हो जाता है। आप वहाँ पे ईरान में जाएं, उन तो हमारे भी 10,000 रुपये उनके कुछ मिलियंस के बराबर बन जाते हैं उनके। सर उनकी कम है ना हमसे। हाँ, तो वो तो पता नहीं कहाँ से ले आएगा। एक कन्वर्जन तो कन्वर्जन है ना, किसी भी फॉर्म में हो जाएगी। आप 250 साल पहले, 500 साल पहले, वो जो, बल्कि ज़्यादा ले लें, 10,000 साल पहले या और पता नहीं कबल मसीह के ज़माने में वो जो सिक्के और वो चलते थे, उनकी भी कोई ना कोई वैल्यू होगी ना। अगर आप चाहें कि अपनी वैल्यू को उसमें कन्वर्ट करें, तो कन्वर्जन है, हर किसी में हो जाएगी। बांग्लादेश की जो करेंसी है वो हमसे ज़्यादा है। अब मुझे करेंसी बढ़ाने नहीं बैठा हुआ, मुझे नहीं पता। हमारे पास भी तो होते थे ऐसे कॉइन्स। ऐसे कॉइन्स होते, अपने आप मनी को डॉलर, अपने पैसों को गोल्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ज्वेलरीज ले लेते हैं, पैसों को कार में मॉनेटरी चीज़ों को अपने एसेट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कन्वर्जन है, किसी भी फॉर्म में दुनिया में हर चीज़ की कन्वर्जन मौजूद है। ठीक है, या अपने टाइम को कन्वर्ट करके एक पाइथन तो सीखने आए हैं, और क्या कर रहे हैं, तो टाइम भी कन्वर्जन हो रही है ना आपकी लर्निंग के उसमें। तो कन्वर्जन है भाई। और कौन सी एग्जाम्पल दूँ कन्वर्जन की? देखिए, लिस्ट हो गई, टपल हो गया, सेट पे आ जाए। सेट को, अच्छा एक सेकंड दें ज़रा, मैं सेट को ज़रा, आपने पढ़ा था 1 क्लास में, 2 क्लास में सेट्स का चैप्टर मैथ्स में, है ना? वो सेट्स क्या थे? एक सेट था A, एक सेट था B, उसमें कुछ एलिमेंट्स थे, इसमें कुछ एलिमेंट्स थे। जैसे ही आप यूनियन करते थे तो उसमें जो सेट्स के वैल्यूज़ थे उनको मर्ज करके लिख देते थे। अच्छा, वो वैल्यूज़ जो कि डुप्लीकेट हो रही होती थी उनको एक मरतबा ही लिखते थे। ऐसे ही करते थे, क्यों 2 मरतबा क्यों नहीं लिखते थे? क्योंकि आप सेट बनाते थे। सेट का मतलब ये कि आप एक सेट कर रहे हैं जिसमें दोनों के एलिमेंट्स को शामिल कर रहे हैं। उन दोनों जो सेट्स हैं उनको कंबाइन नहीं कर रहे, बल्कि उनके वैल्यूज़ को एक साथ करके लिख रहे हैं। ठीक है, कि जिसके अंदर दोनों की वैल्यूज़ पाई जाती हों। इट्स मीन ये कि सेट के अंदर कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं जो डुप्लीकेट हो रही हो, बल्कि सेट जो है वो यूनिक चीज़ों का होता है ना। सेट में और आप लिस्ट के अंदर आपको एक फ़र्क समझ में आ रहा है कि लिस्ट में आप जब एक चीज़ की लिस्ट बनाने जाएंगी तो आप गलती से एक चीज़ को 2 मरतबा लिख सकती हैं, स्टूडेंट्स के नाम में डुप्लीकेशन आ सकती है। ठीक है, और भी कोई भी चीज़ की लिस्ट बना रही हैं आप, 2 मरतबा 3 मरतबा ऐड कर सकती हैं। ठीक है, शादी की लिस्ट बननी थी, रिश्तेदारों के नाम 2 मरतबा ऐड कर दिए, बाद में चला नहीं कि उनका कार्ड तो लिखा जा चुका है, काट दिया करके। ठीक है, और जो भी एग्जाम्पल लें तो वो लिस्ट के अंदर डुप्लीकेशन आ सकती है। लेकिन सेट क्या है, सेट के अंदर डुप्लीकेशन नहीं आएगी कभी भी, क्योंकि जैसी डुप्लीकेशन आएगी तो आप ऑलरेडी वो ऐड किया होगा, दोबारा वो ऐड नहीं होगा।
ठीक है, यही फ़र्क है सेट में और लिस्ट के अंदर। तभी उस चीज़ को 2 क्लास में हम सेट बोलते थे, लिस्ट नहीं बोलते थे। तो पढ़ा दिया सेट मैंने। होगा, सब होगा, लेकिन जब भी आप कभी कोई भी वैल्यू, जैसे मैंने बनाना डुप्लीकेट ऐड करना चाहा तो डुप्लीकेट वो ऐड हो गया, मैं 10 मरतबा बनाना ऐड कर दूंगा वो ऐड हो जाएगा, लेकिन शो एक मरतबा ही कराएगा। चलिए एक फ्रूट्स के नाम से एक और लिस्ट बना देते हैं दोबारा, जिसमें अब की बार हम, अब मैं कौन सी एग्जाम्पल लेकर आऊँ मजीद। चलें कलर, अब एग्जाम्पल लाए ना भाई, कलर नेम, कलर्स के नाम से मैं एक सेट बनाने जा रहा हूँ। अच्छा, सेट को डिक्लेयर करते हैं कर्ली ब्रैकेट से, ठीक है। सेट कलर का नेम हो गया रेड, और बताएं भाई, नहीं भाई पिंक विंग नहीं, लड़कों वाले बताएं, ब्लू, अब सही है, नहीं अच्छा तो ठीक है, चलें वाइट हो गया। पिंक से शदीद नफरत है, इस लेवल पे नफरत है कि उसको लिखना पसंद नहीं करूँगा मैं, ठीक है। रेड पता नहीं कैसे लिख दिया, फ़िलहाल चल जाएगा। कमरे का कलर वैसे पिंक ही है, मजबूरन करवाना पड़ा था वो, मैं कहा चलो एक मरतबा करवा लो, फिर सारी ज़िंदगी अपनी चली गई। तो ये मैंने एक कलर की एक लिस्ट, जी मेरी शादी हो गई, ये ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, मेरी शादी हो गई है। उसको ठीक है, ये कलर की एक कलर का एक सेट है। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कलर डॉट अपेंड ब्लू कलर को दोबारा ऐड कर दूँ, ठीक है, सॉरी अपेंड नहीं हो रहा, कलर का फंक्शन, कलर के भी कुछ ना टपल्स थोड़े से चेंज, ये चेंज है कलर के ना, सॉरी कलर बोल रहे क्या नाम है, सेट कहाँ गया हमारे पास, ठीक है नज़र ही नहीं आ रहा था मुझे। सेट्स के मेथड में आ जाएं आप, हाँ सेट में ऐड होता है, कौन कह रहा है आपको याद करें, आसान तरीका ये है, आपने ऊपर कलर डिक्लेयर कर दिया, एक सेट डिक्लेयर कर दिया, जैसे ही आप डॉट लिखें आप टैब दबाएं, इसके जितनी मेथड्स हैं सब आपके पास नज़र आ जाएंगे, ठीक है, सब आ जाएंगे। तो ये ऐड, ये मैं ब्लू ऐड करना चाह रहा हूँ, कमांड एग्जीक्यूट हो गई, लेकिन अब मैं चेक कर लेता हूँ, सेट अपनी जगह वैसा का वैसा ही है, क्यों, क्योंकि डुप्लीकेट था, उसने एक ही दफ़ा रख लिया अपने पास, नहीं, हाँ क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है, तो पाइथन के लिए ये ब्लू अलग है उस ब्लू से जो कि एंटर हुआ हुआ, क्योंकि वो स्मॉल लेटर में। अब जब मैं इस ब्लू को ऐड करूँगा तो ये ब्लू मेरे पास ऐड हो जाएगा, हाँ। अच्छा देखिए, सेट की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि सेट ऑटो जो है ना अरेंज कर देता है, ठीक है। आप ये देखें कि मैंने डिक्लेयर किया था सेट रेड ब्लू ब्लैक वाइट, लेकिन जब मैंने कॉल किया तो ये शुरू हुआ असेंडिंग ऑर्डर में, ब्लैक ब्लू रेड और वाइट, ठीक है, खुद ही असेंडिंग में हो गया। इसी तरीके से जब मैंने कैपिटल वाला ब्लू दिया तो इसके पास अपनी एक बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी ये होगी कि ये कैपिटल वाले को पहले देता होगा, स्मॉल वाले को बाद में रखता होगा, ठीक है, तो इसने ऐसे कर दिया। या अगर मैं ये ऐड कर देता हूँ तो मुझे नहीं पता ये कहाँ ऐड दिखाएगा, चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये ब्लू रेड ब्लैक इस तरह से, ठीक है, हाँ हो जाएगा। देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, इसमें ऐड हो सकता है, क्लियर हो सकता है, कॉपी हो सकता है, डिफरेंस अपडेट, डिस्कार्ड, इंटरसेक्शन। अब इसमें सारे वो वाली चीज़ें आ गई जो सेट्स की हमने पढ़ी थी, यूनियन इंटरसेक्शन वाली, ठीक है, डिस्कार्ड, डिसजॉइन, इंटरसेक्शन, ठीक है, इज अपर सेट, पॉप, रिमूव, सिमेट्रिक डिफरेंस, यूनियन, अपडेट, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। मेरे पास टाइम कम है, ये
W3 स्कूल के ऊपर आप सिंपल गूगल पे भी लिखेंगे सेट्स इन पाइथन, पहली वेबसाइट आपको ये मिल जाएगी। यहाँ पर आप आ जाएं, मैं लिंक भी शेयर कर दूँगा। सिंपल पाइथन, सिंपल आप जिस भी या कुछ भी सर्च करेंगी पहले लिंक आपको W3 स्कूल का आएगा, ठीक है। कंप्लीट पाइथन आपको यहाँ सीखने को मिल जाएगी। किसी भी पे क्लिक करेंगे उसकी एग्जांपल आपको आ जाएगी, और एग्जांपल डायरेक्ट अपनी जगह पे सॉल्व करने का ऑप्शन भी आ रहा होता है। इसी जगह पर आप ट्राई योरसेल्फ पे क्लिक करेंगी तो यहाँ पर आप पाइथन का डायरेक्ट जो आपने वर्किंग की है उसके रिजल्ट भी यहाँ पे आ रहे हैं, जो आपने वर्किंग की है, ठीक है। ये कोड रन होगा और यहाँ पे आपके रिजल्ट आ जाएंगे। हाँ, खुद भी लिख के ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जो भी आप लिखेंगे आपकी वर्किंग यहाँ पे हो सकती है। तो मैं इसकी प्रैक्टिस इस वजह से नहीं करवा रहा कि टाइम कम है, मुझे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और कवर कराना है, तो वही ना आराम से होगा। देखें, जिस तरह आपने लिस्ट सीखी, टपल सीखा, सेट सीखा, इस तरह से एक चीज़ है डिक्शनरी। लास्ट टॉपिक जो हमारे पास, नहीं इसकी सेकंड लास्ट टॉपिक है, ये टॉपिक है हमारे पास डिक्शनरीज़ का। डिक्शनरीज़ को अगर अंग्रेजी ज़बान में हम याद किया जाए तो क्या बोलेंगे, क्या होती हैं डिक्शनरीज़? हाँ बिल्कुल, अल्फाज के मायने। उर्दू में क्या बोलेंगे डिक्शनरी को? लुगत बोलते हैं। तो डिक्शनरी मतलब ये कि आपको एक सर्टेन की के अगेंस्ट एक कोई वैल्यू मिल जाती है, ठीक है, वैल्यू या वैल्यूज़ मिल जाती हैं, ठीक है। तो सेम इस तरह अंग्रेज़ी ज़बान में डिक्शनरी के ये मायने हैं, उस तरह पाइथन के अंदर भी डिक्शनरी के यही मायने हैं कि आपको एक सर्टेन की के अगेंस्ट आप कोई वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वो आप वैल्यू कोई भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई आप एक लिस्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई एक टपल भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक सेट भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या सिंगल कोई भी स्ट्रिंग, कोई इंटीजर, कोई फ्लोट, कुछ भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैं एक डिक्शनरी डिक्लेयर करने जा रहा हूँ, माय बायोडेटा। डिक्शनरी को भी डिक्लेयर करते हैं बाय यूजिंग कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। और सब इसके अंदर पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरा नाम क्या है, तो पहले मैंने नेम बोला और ये मेरी की हो गई, और इसकी वैल्यू देने के लिए मुझे कॉलन यूज़ करना होगा, और कॉलन में मैं अपना नाम दे दूँगा, ठीक है। दूसरी वैल्यू मैं बोल रहा हूँ मेरी एज, एज क्या है, मैंने अपनी ये एज लिख दी। तीसरे पे मैं और क्या बोलूँ, मैं जेंडर बोल देता हूँ, ठीक है। जेंडर है मेरा, ये मेरा मेल। और क्या बोल सकता हूँ? हाँ हाँ, क्योंकि 27 एक इंटीजर है तो मैंने इसको स्ट्रिंग में नहीं लिखा, ठीक है। अगर मैं स्ट्रिंग में लिख सकता हूँ, लेकिन वो इंटीजर, मैं इसको इंटीजर में लिख दिया, ठीक है। एजुकेशन लिख देता हूँ, एजुकेशन मैं लिख देता हूँ यहाँ मास्टर्स, ठीक है। मेरे ख्याल में काफ़ी है 4 चीज़ें। ये मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर कर दी। मैं अपनी लिस्ट को देख लेता हूँ, ये लिस्ट आ गई। आप इसकी टाइप भी देख लें, आपके पास एक डिक्शनरी है। अब डिक्शनरी को यूज़ किस तरह से करते हैं कि डिक्शनरी को स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करते हैं, और यहाँ अगर आप अपनी की को कॉल करेंगे तो उसके अगेंस्ट जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। मैंने कॉल किया कि मेरी डिक्शनरी में से नेम के अगेंस्ट क्या वैल्यू है, तो उसमें बताती है कि नेम के अगेंस्ट, नेम के मायने हैं तौकीद के, या नेम के अगेंस्ट तौकीद लिखा हुआ है। एज क्या है, एज बता दी गई। जेंडर क्या है, जेंडर बता दिया गया।
ठीक है। हाँ, जहाँ भी नेम लिखूँगा माय बायोडेटा की डिक्शनरी के अंदर मुझे वो तौक़ीद ला देगा, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या देख सकता हूँ, इसके अंदर मैं कीज़ देख सकता हूँ कि वहाँ कितनी कीज़ हैं। नेम, जेंडर, नेम, एज, जेंडर, एजुकेशन, यानी कि मैं इस अपनी डिक्शनरी के अंदर ये 4 चीज़ देख सकता हूँ। मेरे पास कीज़ ये हैं और इसके अगेंस्ट वैल्यूज़ क्या क्या हैं, उसके अगेंस्ट वैल्यू ये है। आपने देखा मैं जब खाली वैल्यू कर रहा हूँ तो मुझे ये एक लिस्ट बना के दे रहा है वैल्यूज़ की, खाली की कर रहा हूँ तो की भी एक लिस्ट बना के दे रहा है और हर एक की के अगेंस्ट मुझे एक वैल्यू उस तरह भी ला के दे रहा है, ठीक है। इसमें ऐड भी कर सकते हैं, ये मुझे देखना पड़ेगा अपेंड कैसे करते हैं। डिक्शनरीज़ के मेथड, डिक्शनरी में आप क्लियर कर सकते हैं, डिक्शनरी क्लियर हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। फ्रॉम कीज़, गेट, आइटम्स, क्या डिक्शनरी कहाँ यूज़ होती है? डेटा एनालिसिस के अंदर डिक्शनरी ही तो सब कुछ होता है आपका। अब इस पर आ जाते हैं, डिक्शनरी बताता हूँ कि इस पर की क्या काम होती है। देखें, जब भी आप कोई डेटा सेट को रीड करवाएंगी पाइथन के अंदर तो क्या होगा, वो डेटा सेट बेसिकली क्या चीज़ है पाइथन के नज़दीक, वो एक डिक्शनरी है। आपके पास कॉलम्स हैं, उनकी वैल्यूज़ हैं, वो कॉलम जो है वो कीज़ हैं और जो वैल्यूज़ हैं वो एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं। जो पाइथन किसी भी डेटा सेट को एज आ डिक्शनरी ही ट्रीट करता है। अभी मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ, ये मैं बाद में बता दूँगा मैंने क्या किया है, लेकिन ये समझिए हमारे नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है। ये import pandas.pd ये छोड़ दें, सही है। ये मैं एक डेटा फ्रेम बना रहा हूँ। माई बायोडेटा क्या बोल रहा है ये, इफ यूजिंग ऑल स्केलेबल यू मस्ट पास एन इंडेक्स। छोड़ दें, दूसरी तरह से बताऊंगा। अभी इस उस पर नहीं चल पा रहा ये, क्योंकि एग्जाम्पल अच्छी नहीं है ये, ठीक है। कीज़ और वैल्यूज़ में दिखा दिया। आइटम से क्या होने वाला है, माई बायोडेटा डॉट आइटम्स। तो हर एक चीज़ टपल की फॉर्म में आपको शो हो रही है, समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये पूरा टपल एक लिस्ट के अंदर शो हो रहा है, यानी कि ये चीज़ पॉसिबिलिटी है कि आप एक लिस्ट के अंदर भी एलिमेंट्स की जगह टपल्स को कॉल करा सकते हैं। और ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप एक लिस्ट के अंदर भी लिस्ट के अंदर भी एलिमेंट की जगह लिस्ट बना सकते हैं। फ्रूट्स, माई फ्रूट्स लिस्ट जो थी इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ अपेंड करूँ। जब मैं अपेंड करके पाइनएप्पल लिखूँगा, ठीक है, तो मेरे पास एक ही एलिमेंट ऐड हो जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर एक एलिमेंट ऐड ना हो, पूरी एक लिस्ट ऐड हो। बस मैं लिस्ट ऐड कराना चाह रहा हूँ, तो ये क्या होगा, पाइनएप्पल, वाटरमेलन, ठीक है, काफ़ी है ये 2 चीज़। तो माई फ्रूट इसके अंदर अपेंड हो गया, लेकिन अब की बार एलिमेंट नहीं हुआ है, बल्कि एक पूरी लिस्ट अपेंड हुई है। माई फ्रूट्स लिस्ट, 0 एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट और ये थर्ड एलिमेंट, ये लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट आ गई है। लिस्ट का 0 पोजीशन पे जो वैल्यू है वो मैंगो है, 1 पे एप्पल है,
2 पे बनाना है और 3 पे पाइनएप्पल और वाटरमेलन की लिस्ट है, ठीक है। तो लिस्ट के अंदर भी एक लिस्ट कॉल हो सकती है, इस तरह लिस्ट के अंदर टपल भी कॉल हो सकता है, इस तरह टपल के अंदर भी एक लिस्ट कॉल हो सकती है। मतलब कि एक देखिए इस चीज़ को समझें सिर्फ कि उसके अंदर क्या वो उसके अंदर कि एक एलिमेंट आ सकता है। एलिमेंट का मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक वैल्यू आएगी। नहीं समझा सकता ना, एक्सेल के अंदर टाइप भी नहीं है ना। अगर एक्सेल के अंदर होता ना, देखिए मैंने आपको इसकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बताई टपल की लिस्ट की, सब वो समझ में आ गई सबको कि कौन सी इम्यूटेबल है कौन सी इम्यूटेबल है। किसके अंदर आपको जो है यूनिक वैल्यूज़ मिलेंगी, किसी के अंदर रिपीटेड वैल्यूज़ भी मिल सकती हैं, और किसके अंदर वैल्यूज़ के अगेंस्ट आपको मल्टीपल वैल्यूज़ मिल सकती हैं, ठीक है। एक की के अगेंस्ट वैल्यूज़ मिल जाएंगी। चारों की डेफिनेशन मैंने आपको दोबारा रिकॉल करा दी, ठीक है, समझ में भी आ गया सबको। लेकिन ये जो है लिस्ट जिसके अंदर सेट ऑफ लिस्ट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो एलिमेंट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक वैल्यू आए, उस वैल्यू की जगह पूरी दुनिया आ सकती है, ठीक है। पूरी दुनिया का डेटा उस लिस्ट के अंदर आ सकता है, ठीक है। और पूरी दुनिया का डेटा टपल की फॉर्म में होगा तो टपल की फॉर्म में आ सकता है, लिस्ट की फॉर्म में होगा तो लिस्ट की फॉर्म में आ सकता है। इसी तरह से हाँ हाँ, तो 3 पे जो होगा वो कॉल होगा, हाँ, लेकिन जो 3 पे है वो कॉल होगा। लिस्ट पूरी ये रही। अब लिस्ट के चौथे उसमें मैं अगर कोई एक टपल ऐड कर दूं, लेट्स सपोज मैं एरिया ऑफ ये ऐड कर देता हूँ, तो ये ऐड हो गया। अब माई फ्रूट लिस्ट के ऊपर जाएंगे तो इसकी 5वीं पोजीशन के ऊपर ना, चौथी पोजीशन के ऊपर एक टपल आ गया। ये है लिस्ट, ये है खुद अपनी जगह एक लिस्ट। क्या ये टपल थोड़ी तो लिस्ट है ना, लिस्ट के अंदर तो टपल ऐड हो जाएगा। टपल के अपने अंदर कुछ नहीं ऐड हो सकता, यानी कि मैं इसकी चौथी पोजीशन के अंदर मैं कुछ ऐड नहीं कर सकता, लेकिन मैं लिस्ट के अंदर सब कुछ ऐड कर सकता हूँ। मैं इस लिस्ट के अंदर एक डिक्शनरी ऐड कर दूँ, मैं इस लिस्ट के अंदर एक सेट ऐड कर दूँ, जो मर्जी ऐड कर। लिस्ट तो मेरी मर्जी है ना, मैं अपनी मर्जी से जो कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था मैं एक लिस्ट बनानी शुरू कर दी, तो लिस्ट है भाई। हाँ, टपल के अंदर रिस्ट्रिक्शन है कि आप टपल के अंदर जो एक मतलब आपने बना दिया, मुझे कुछ नहीं बना सकते, ठीक है। थोड़ा सा इसको सोचेंगे तो आपको टॉपिक आसान लगेगा और मुश्किल नहीं है। अभी मैंने ख़त्म नहीं करी क्लास, 1 मिनट रुक जाए, एक टॉपिक रह गया। आपको एक आसान है, बहुत आसान है, ये देख लें। मैंने कहा था फंक्शन बनाना सिखाऊंगा, फंक्शन कैसे बनता है, सही है। देखिए फंक्शन बनता है डिफाइन फंक्शन, डेफिनेशन के नाम से। मुझे भी काट रहे हैं, क्या करूँ, लेकिन बस 5 मिनट दें। फंक्शन कॉल होता है डेफ करके। अच्छा, इस टॉपिक को देखें, अगर आपको नहीं करना ना जाना तो चले, नहीं तो डिस्टर्ब नहीं कर देंगे। फंक्शन हमने बहुत सारे पढ़े। प्रिंट एक फंक्शन था, इनपुट एक फंक्शन था, लेंथ एक फंक्शन था, टाइप एक फंक्शन था। हर फंक्शन की अपनी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जिसको हम वर्किंग जो दे रहे थे, जिसमें हम डेटा जैसा दे रहे थे आंसर वैसे मिल रहे थे। लेंथ के फंक्शन के अंदर जैसे ही हम कोई भी वैल्यू डालते वो हमें उसकी नंबर ऑफ फैक्टर्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दिया करता हमें, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ कि एक फंक्शन बनाऊँ कि जिसका नाम के अंदर मैं जब भी 2 वैल्यूज़ दूँ मुझे उसका सम मिल जाए, ठीक है। तो मैं सम के नाम से एक फंक्शन बना रहा हूँ। चलें आसानी करके माई सम के नाम से एक फंक्शन बना रहा हूँ। आपको लगेगा यार सम तो ऑलरेडी हो सकता है, डेफ करके फंक्शन को बनाया जा सकता है, ठीक है। ये एक फंक्शन बन गया। ब्रैकेट के अंदर मैं वो चीज़ पास करूँगा जो मेरे आर्ग्यूमेंट्स हैं, यानी कि नंबर 1 नंबर 2 में आप कुछ भी ए बी कर भी पास करता हूँ, कुछ भी करके पास कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि टोटल इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2
ठीक है, और रिटर्न कर दो टोटल। ठीक है, ये मेरा एक फंक्शन डिक्लेयर हो गया। अब जब भी कहीं मुझे 2 नंबर का सम चाहिए होगा, मैं क्या करूँगा, अपना खाली फंक्शन कॉल करूँगा माई सम, और तो 2 नंबर दे दूँगा। वो तो मैंने दिया था, वो तो मैंने फंक्शन बताने से पहले दिया था, तो मैंने उसको यानी कि उसको तो आप बगैर फंक्शन की कर सकते हैं, लेकिन आप फंक्शन बता दिया। अभी फंक्शन देख लें। माई फंक्शन में 2 नंबर दिए, ये क्या करेगा, इनका सम दे देगा आपको। ठीक है, वरना मुझे 2 नंबर का सम निकालने के लिए प्लस का साइन यूज़ करना पड़ता, फिर जाके मेरे पास आंसर आता। सॉरी 46 जो भी है। अभी मैंने क्या किया, एक फंक्शन बना दिया। इस तरह से आप अपने कोई भी वर्किंग का फंक्शन बना दें। हाँ, तो ये तो वैसे तो एग्जाम्पल के लिहाज से तो बहुत छोटा है, लेकिन आप बहुत कोई बड़ा सा अपना कोई कॉम्प्लेक्स कोड लिख के और उसको आप कन्वर्ट कर दें इस फॉर्म में। चलिए इसी को आसान कर देता हूँ। यूज़र से इनपुट लेना है और फिर उसका सम करना है। अब बड़ा हो गया। हाँ, बस ये देखें, मुझे भी घर जाना है। ये ऐसा चलेगा नहीं ऐसे। इंटर नंबर, रिकॉर्डिंग तो आ जाएगी ना, लेकिन ये देखें, इंटर नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर ना, नंबर 2 कर देते हैं इंटर सेकंड नंबर। ठीक है, अब आप टोटल कर दें इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, और अब की आप प्रिंट रिटर्न ना करें बल्कि कर दें सम ऑफ यूज़र गिवन नंबर्स इज टोटल। ठीक है, ये आपने कॉल कर दिया। ठीक है, आपसे पहले नंबर पूछा जा रहा है, आप बोल दें भाई 5। दूसरे में पूछा जा रहा है, आप बोल दें 7। अब आपके क्या आंसर आ रहा है, सम ऑफ यूज़र गिवन नंबर इज़ 12। ये आपका एक कस्टम फंक्शन था। ये जब भी आप उसको चलाएंगे, आप सिर्फ यूज़र से इनपुट लेगा, फिर आपको वैल्यू देगा। यानी कि देखिए, ये मेरा कोड ना अब ये बन गया। अब मैं नीचे 5000 लाइन जाने के बाद भी मुझे अगर याद आएगा कि मुझे 2 नंबर का यूज़र से इनपुट लेकर सम चाहिए, तो क्या मैं पूरा कोड दोबारा लिखूंगा? नहीं, ये कोड मेरे पास हमेशा के लिए बन गया। हाँ, आप नीचे जाएं, कहीं पर भी आप पहुँचे में, ठीक है, बल्कि आप किसी और फाइल के अंदर भी मौजूद हैं। इस फाइल को अगर आप सेव कर लेंगी ना, इस फाइल को अगर आप पाइथन की फॉर्म में सेव कर लेंगी, तो आप इस फंक्शन को हमेशा कॉल कर सकती हैं। ये मेरा एक फंक्शन है। हाँ बिल्कुल, इसी तरह के फंक्शंस मुख्तलिफ लोगों ने बना कर बेसिक पाइथन के बेसिक पाइथन को बना कर पहले सुन ले बात सुन। बेसिक पाइथन को बना के मुख्तलिफ फंक्शन दुनिया के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जो फार्मूलाज थे उनके बनाकर सॉल्व कर इंटरनेट पर अपलोड कर दिए हैं, और उनको बहुत सारे फंक्शंस बनाकर उसको एक पैकेज बनाकर दे दिया है कि ये पैकेज है। इस पैकेज को आपके पास डाउनलोड करें, इसको इंपोर्ट करें, और आपके पास पाइथन के मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स जो इशूज़ हैं जो दुनिया में भर में पाए जाते हैं, बिजनेस के बहुत सारे फार्मूलाज हो गए, इकनॉमिक्स के और दुनिया भर की जो चीज़ें हैं स्टैट्स के, वो सब चीज़ों के पाइथन ने सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं की, लेकिन दुनिया भर से लोगों ने सारे कंट्रीब्यूशन करके प्रोवाइड किया हुआ है। तो उसी चीज़ को कहते हैं पैकेज, सही, जिसको हम कहते हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्या होता है? वो सेट ऑफ फंक्शंस होता है, उसमें बहुत सारे फंक्शंस ऑलरेडी बने हुए होते हैं,
वो फंक्शन इसी तरह से बनाए होंगे जिनके पीछे इस तरह से वर्किंग लिखी हुई होगी। तो आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ फंक्शन कॉल करना होगा और उसमें आप वैल्यू डालेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये सेव करने के लिए कंट्रोल एस करेंगे, सेव हो जाएगा। अच्छा सर, वो ये तो चल ही नहीं रहा हमारे पास। क्यों नहीं चल रहा? ऑनलाइन वो डायरेक्ट से ओपन किया है मैंने। नहीं भाई चल, इंस्टॉल करें चलेगा। 32 और 64 हाँ तो इंस्टॉल करें ना। नहीं हो रहा। हाँ तो विंडोज चेंज करें ना, विंडोज से जाहिर सी बात है। ठीक है जी, ये मेरी रिकॉर्डिंग मैं अपनी कंप्लीट कर रहा हूँ।